हेलो एवरीवन, वेलकम टू बबली मिथ व्लॉग्स। और आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। एंड हर हर महादेव। आप सभी को आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है, आप इसे मिनी व्लॉग भी कह सकते हैं। तो अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू। एंड आज मेरे सुबह सुबह बेटे को देखा आपने कि अम्मी जी चला रहे थे। वो थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा है उंगली पकड़ के। और आज अब तो थोड़ा थोड़ा एक दो स्टेप छोड़ के भी चलने लगा है। और आज मैं सारा दिन जो मेरा था वो बहुत ही बिज़ी रहा। वो ऐसे रहा क्योंकि शाम को ग्रोसरी वगैरह लानी थी, दिन में घर के काम थे, तो एमरजेंसी में मुझे घर से निकलना पड़ा। तकरीबन 9 बजे रात को मैं निकली घर से। कहाँ जाने के लिए आगे आपको पता लगेगा, किस वजह से जाने के लिए वो भी आगे आपको पता लगेगा। तो यहाँ मैं मेरे बच्चों को लेके गाड़ी लेके निकल गई थी। और यहाँ पर बच्चे भी पूछ रहे थे कि मम्मा हम किस लिए जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आ चुकी थी मेरे घर, यानी मेरे मायके। मेरी नानी और मौसी आई हुई है, ये आप सभी को पता है। और उन्हीं से अगेन मेरा मिलना हुआ। मेरी ये नानी थी तो काफ़ी सालों बाद, 2-3 साल बाद आई वो मेरे मायके। तो वो हम सभी मिले। और मैं रुकी नहीं, एक दिन भी उनके पास रुक नहीं पाई। तो ये मेरी मौसी जी थी जिनसे मैं बातें कर रही थी, जो मुझसे पूछ रही थी तू क्यों रुक नहीं रही है, तू रह जा, ये कर वो कर। और सबका लाडला मेरा बेटा। तो मैं मेरी नानी को पूछने जा रही थी तो मेरे बच्चे भी लटक गए वहीं पर। यहाँ पर एक्चुअली हम आए थे। भैया 10 रुपए देगा। 10 रुपए देगा। हम 10 रुपए देगा। हम तो 10 रुपए देगा। हम कितना जाएगा। किधर जाएगा। तो देखा आप सभी ने, एक्चुअली में आज मेरे पापा ने ये ऑटो रिक्शा लिया था। माल जो सामान वगैरह होते हैं वो इधर उधर लोड करने के लिए। एक्चुअली क्या है, मेरे पापा जो हैं वो फास्ट फूड का काम करते हैं मोस्टली। लेकिन इस बार उन्होंने ये गाड़ी परचेज़ की ताकि जो गर्मियों का सीज़न होता है उनमें उस टाइम में उनका काम मंदा हो जाता है। तो इस वजह से उन्होंने सोचा समर के सीज़न में इस बार ऐसे ही काम करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, सारा दिन बिताएंगे कैसे। तो यहाँ मेरी बेटियों से तिलक करवाने के लिए हमें आना पड़ा। ये वजह थी मेरी मायके आने की, एमरजेंसी। इसकी चेहरे की हंसी देखकर तो ना इतने सभी खुश हुए कि सबसे ज़्यादा गाड़ी इसी को पसंद आई है। क्योंकि वो उसके हाइट, वो जहाँ उसका सिर है उतना तक जो है हैंडल है, और यहाँ पर लाइट्स वगैरह जग रही है, तो इसको छेड़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि सवारी लेके चलोगे क्या भैया, मैं आपको 10 रुपये दूँगी। ये हंस रहा था, खुश हो रहा था। और देखो बच्चे कितने खुश हैं। यहाँ पर सभी चले लोड होने के लिए पीछे गाड़ी में। मैंने कहा तुम लोग जाओ और मैं फिर आराम से उस पर अब फ्रंट पे बैठूंगी भाई के साथ। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं चलाऊँ, मैं ऐसे बैठूँ साथ में और चलाऊँ। बट मुझे डर लग रहा था। तो देखा यहाँ सासू जमाई को, सास जमाई ऐसे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे खूब सारे खूब खुश हुए। मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो मम्मी बैठे हुए थे बाहर। मम्मी को थोड़ा सर्वाइकल का पेन आ रहा हुआ था तो मम्मी बैठे हुए थे। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ना हम लोग बच्चे बन गए। और पापा को देख रहे हो, पापा कितने खुश हो रहे हैं। आप देखो उनकी स्माइल चेहरे की, उनको लगेगा, उनको ऐसा लग रहा है कि सारे ही बच्चे बन गए, बड़े क्या बच्चे क्या। तुम देखो मैं बच्चों की तरह जाके आगे बैठ गई। मेरी बहन कहती कि तू ऊपर जाके बैठ जा। अम्मी जी भी कहते तू ऊपर जाके बैठ जा। मैंने कहा मैं नहीं ऊपर बैठूंगी, मैं नीचे बैठूंगी। तो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और ये ओवर एक्टिंग की दुकान। तो वो छोटी वाली बेटी मेरी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। बट हम लोग इतना इन्जॉय किए, ऐसा लग रहा था ना कि छोटे बच्चे बन के हम लोग मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि अभी वो सिर्फ बिठाएगा भी कि चलाएगा भी। तो उसने बोला कि तू चला, तेरे को आता है, आप चलाओ। आपको आता है चलाना स्कूटी तो आप चला सकते हो इसको। मैंने कहा मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ये कभी चलाया नहीं है। तो कहते ईजी है बहुत ज़्यादा, आपको आता है, आप चला लोगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ से ना मैं लेके गई चला के, उसने मुझे बताया कैसे कैसे करना है, मैंने वैसे वैसे चलाया और ये बहुत ईजी था, स्कूटी से भी ईजी था। तो हम लोग वापस आए गेड़ी वगैरह लेके, नाचते हुए। देख रहे हो कितने खुश, बच्चों की तरह पागलबंदी कर रहे थे हम लोग। तो हम सभी यहाँ उतरे और उसके बाद मैं पापा को बोल रही थी कि आज ही मैंने किसी लड़की वाले से बात की है
दिया कि भाई विशाल के लिए कि इसका रिश्ता लगाएंगे, रिश्ता करेंगे। तो मैंने उनको बोला इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन ये तो गलत बोल दिया मैंने, ना तो ये इवेंट प्लानर है और ना ही ये इंजीनियर है, ये तो रिक्शा चलाता है। मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी। इतनी हंसी आई। पापा कहते कि ना तूने गलती की, तूने ऐसे क्यों बोला। मैंने कहा नहीं, अब मैं बोलूँगी, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बताती ज़रूर कि लड़का रिक्शा चलाता है। इंजीनियरिंग वगैरह तो उसका साइड बिजनेस है, और इवेंट प्लानिंग वगैरह जो है उसका वो साइड बिजनेस है। नहीं, एक्चुअली में क्या है, मेरा ब्रदर बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसने इंजीनियरिंग और इवेंट प्लानिंग दोनों ही कर रहा है वो, और इंजीनियर बन चुका है। और बस क्या है कि सिर्फ अभी इवेंट प्लानिंग का उसका बिजनेस चल रहा है। सेकंड थिंग कि यहाँ पर बाकी सभी आ गए। मैंने कहा जब हम बच्चे बन सकते हैं तो आप लोग भी एक बार गेड़ी ले ही लो। तो नानी, मौसी, मम्मी सबको बिठाया हमने ऑटो में एंड सबको गेड़ी दी। तो नानी कहती मैं नहीं पीछे बैठूंगी, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। तो मैं पापा कहते कि आप आगे बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो मम्मी मेरी सीट थी वहाँ पर नानी बैठ गई और मौसी और सभी पीछे चले गए, और जिन जिन बच्चों ने दोबारा पहले गेड़ियाँ ली थी वो दोबारा चढ़ गए। बच्चों का क्या है कि सबको बार बार गेड़ी लेने का मौका चाहिए। सो कैसा लगा मेरा व्लॉग? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।